परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक, वही सारी कायनात का मालिक जी। परवरदिगारे आलम सारी कायनात का मालिक, वही हमारा खुदा, वही बादशाह, वही नवाजने वाला, वही अता करने वाला। उस परवरदिगार के बेशुमार एहसानात, मगर सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सबसे बड़ा एहसान ये अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए अजीजों, वो प्यारा महबूब अल्लाह ने अता फरमाया कि जिन्होंने सारी रातें अपनी रोते रोते उम्मत के गम में गुजार दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आज हमें जो कुछ मिला है अल्लाह ने अता किया है, मगर सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। आज के जलसे में आने वालों, एक बात जरा तवज्जो से सुनना और दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। परवरदिगार ने हमसे पहले भी न जाने कितनों को पैदा किया, पहले भी कितनी उम्मतें दुनिया में आई, मगर अल्लाह ने हम पर खुसूसी करम फरमाया। पहले वालों का हाल क्या था? अगर वो गुनाह किया करते थे अल्लाह ताला का अजाब आ जाता था, अगर वो नाफरमानियां किया करते थे रब का अजाब आ जाता था। याद रखो अजीजों, एक उम्मत ने गुनाह किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अजाब आ गया, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अभी बंदर आया, आप देखकर हंसने लगे, आप देखकर उसी में लग गए, मगर सुनो सुनो, एक उम्मत ने एक नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। किस लिए? नाफरमानी की वजह से। किस लिए? बेशक नाफरमानी की वजह से। आज की रात जब जलसा मुकम्मल हो जाए, आप अपने घर जाएं, घर पे जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना और चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की बारगाह में कहना, मौला तेरा बड़ा करम है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो रात दिन नाफरमानी करता हूं, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां। ऐ मेरे परवरदिगार, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं, नाफरमानी करता हूं, दिन भर मैं झूठ भी बोलता हूं, गीबत भी करता हूं, चुगलियां भी करता हूं, मगर तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, चेहरा नहीं बिगाड़ा, अल्लाह ने चेहरे मस्ख नहीं किए। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मौला तेरा बड़ा करम है। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मेरे सजदों ने मुझे बचाया है, ये न समझ लेना कि मेरी इबादतों ने मुझे बचाया है। याद रखना, अगर अज़ाब नहीं आता तो ये हमारे आपके सजदों का कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारे सजदों का कमाल नहीं, मुस्तफा का कमाल है। ये मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह का अजाब नहीं आता। इस्लाम के मानने वालों, आज हम सारी दुनिया को कहते तो हैं, बताते तो हैं, फख्र के साथ हाथ उठा के हम कहते तो हैं, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब, लेकिन जब अमल की बात आए तो हमारा हाल ये
हम इस मजहब मुहज्जब के उसूलों ज़वाबित को अपनाने को तैयार नहीं, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने को तैयार नहीं। इस मजहब ने हम पर जो चीजें नाफिज की, मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन के जरिए जो पैगामात हम तक पहुंचे, क्या है इस्लाम? इस्लाम यही है, आप ईमान लाने के बाद शरीयत मुस्तफा पर अमल करें। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई 5 वक्त की। आपका काम, हमारा काम कि हम 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा ताजदारे मदीना के जरिए जो अहकामात हम तक पहुंचाए, हमारी जिम्मेदारी हम अमल करें। इस्लाम कहता है झूठ बोलना हराम है, हमारी जिम्मेदारी हम झूठ से परहेज करें। याद रखना अजीजों, आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमान जिस हाल में है हम सब वाकिफ हैं। हम रोना भी रो रहे हैं, मगर एक ही कमी है, इतना सब होने के बावजूद भी हमने बदला नहीं है खुद को, अपने अंदर कोई बदलाव हम लेकर नहीं आए। काश हम देखते कि दुनिया में आज जो हमारी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। परवरदिगारे आलम ने जो अहकामात नाफिज किए हैं, अगर हम उन पर अमल करने लग जाएं, खुदा की कसम, बलाओं को टालने वाली जात अल्लाह की, मुश्किलों को आसान बनाने वाली जात अल्लाह ताला की। ऐ लोगों, हमारा काम इतना, हम अल्लाह ताला के नाफिज करदा उसूलो ज़वाबित कवानीन पर अमल करने लग जाए। नमाज इस्लाम में हमको 5 वक्त की अल्लाह ताला ने अता फरमाई, फर्ज फरमाई, नमाज पढ़ने लग जाए, ताकि नमाज जब हम नमाज में सर झुकाए, हमारा रब हमारी पेशानियों को झुकता हुआ देखकर, हमारी पेशानियों को जमीन पर देखकर राजी हो जाए। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, आज मुसीबत आई हुई है, आज हालात ये है, एक के बाद एक मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, मगर याद रखना आज हम रो रहे हैं मस्जिदों का रोना, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी पेशानियां झुकाने को तैयार नहीं, फिर भी रब के हुजूर सजदा करने को तैयार नहीं। ताजदारे मदीना ने नमाज की अहमियत बयान फरमाई, परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब ने नमाज का मकाम बयान किया। इधर सुनो, मेरी तरफ देखो, अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई, मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया, आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मस्जिदों को बचाने वालों, पहले अपनी पेशानियां मस्जिदों में झुकाओ। मस्जिदों के लिए सिर्फ मैदान में आकर शोर करना काफी नहीं होता, बल्कि पहले मस्जिदों में सर भी झुकाना होता है। और इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब देखने के बावजूद भी हमको क्या चाहिए था कि आज वहां ऐसा हुआ है। चलो हम तो खुद को बदले, हम तो अपने गांव की मस्जिदों को आबाद करें, हम तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ने लग जाए। लेकिन अफसोस बराबर है, नमाज पढ़ने को हम तैयार नहीं, अफसोस बराबर है, एक वक्त भी सर झुकाने को हम तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ अजीजों, मैं एक बात बताता हूँ, आज अगर आपका कहना यह है कि नमाज में जाने नहीं देता शैतान, या नमाज में दिल नहीं लगता हमारा, तो याद रखना मेरे आका ने नुस्खा बता दिया, ताजदारे मदीना ने तरीका बता दिया। आप नमाज को आइए, आप कम अज
कमाकर नमाज पढ़ना तो शुरू कीजिए। धीरे 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 इस दिल में नमाज की मोहब्बत और अहमियत खुद ब खुद अल्लाह डाल देगा और नमाज में दिल भी लगने लगेगा, नमाज में दिल भी लगने लगेगा। क्योंकि कुरान ने खुद ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया नमाज बेहयाइयों से, बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक अकेली नमाज है मगर रोकती है न जाने कितनी बुराइयों से। मजे की बात मैं आपको बताऊं, नमाज बेहयाइयों से, बुराइयों से रोकती है, मगर जितना आदमी का नमाज में दिल नहीं लगता ना, उससे कहीं ज्यादा नमाज की बात सुनने में दिल नहीं लगता। ये भी एक सच्चाई है। जी जी जी। नमाज की बात भी सुनना आदमी को गवारा नहीं है। जलसों में तो ये सोच रहे हैं लोग कि बस बाहर से मौलाना आए और एक रात में तमाम गांव को जन्नती बना के चले जाए। मौलाना के बाप की जन्नत नहीं है, अल्लाह पाक की जन्नत है। दुनिया भर का कोई भी मौलवी आए, आपको एक रात में जन्नती नहीं बना सकता। याद रखना, जन्नत अल्लाह ताला की, मालिक मुस्तफा। जन्नत में जाना है तो उसी तरीके से जाओगे जो तरीका मुस्तफा ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में आया, आका की बारगाह में आया। एक शख्स कहने लगा, हुजूर कलमा तो पढ़ लूं, ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। सुने, बहुत तवज्जो से सुने। इसका मतलब यह है कि नमाज वाकई इंसान की तबीयत पे उसे वक्ती तौर पर गिरा तो गुजरती है, मगर इसके फवाइद बड़े हैं। सुभान अल्लाह। और जब एक बार इंसान आदी हो जाए तो फिर उसका दिल भी नहीं लगता है बगैर नमाज के। नौजवानों, जलसा कराने वालों, मुबारकबाद है, मगर सुनो सुनो, जिस तरह से जलसे करा रहे हो इसी तरह से मस्जिदों में और जाने लगो, नमाजी और बन जाओ। खुदा की कसम, इधर तुम जलसे भी करा रहे हो और मस्जिदों में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, खुदा की कसम तुम्हारी पेशानियों से सजदों का नूर नजर आएगा। सारी दुनिया जब नौजवान को, इस नमाजी को देखेगी, इसका खौफ दुनिया पे ऐसा होगा कोई आंख मिलाने वाला नहीं होगा। वो जिन्होंने दुनिया को फतह किया, वो जिन्होंने दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। जिन्होंने कैसर और किसरा को फतह किया था, जिन्होंने रोम की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। हम तो चैनो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने तो तलवारों के साये में नमाजें अदा की। हम तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, गोश्त से रोटी खा रहे हैं, बिरयानियां खा के नमाज नहीं पढ़ रहे। उन्होंने सूखे हुए चमड़े पानी में भिगो भिगो कर उनको चबा चबा कर पेट की आग बुझाई, या कुछ ना मिला तो फाके किए, मगर फिर भी उन्होंने नमाजें अदा की, फिर भी उन्होंने सजदे किए। ये उनकी बात थी। आज हम चाहते तो ये है दुनिया को फतह कर ले, मगर एक वक्त नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। इरादा तो यह है कि हम सारी दुनिया को फतह कर लें, मगर नमाज एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा, हुजूर कलमा तो मैं पढ़ लूंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा, ईमान तो ले आऊंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। आका ने फरमाया, अच्छा नमाज नहीं पढ़ोगे?
का नहीं पढ़ूंगा। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया चलो एक काम करो, तुम कलमा पढ़ो, बस 40 दिन नमाज पढ़ लो, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी, मत पढ़ना। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कितने दिन आका ने फरमाया? बस 40 दिन नमाज पढ़ो, बस 40 दिन पढ़ लो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 40 दिन नमाज पढ़ लो, फिर तुम्हारी मर्जी, मत पढ़ना। इतना सुना तो कहने लगा चलो इतना तो कर ही लूंगा, 40 दिन में क्या है, पढ़ लूंगा जी। मुस्तफा जाने रहमत ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ लिया, 40 दिन नमाजें पढ़ने को राजी हो गया, कहने लगा पढ़ लूंगा। पहला दिन 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की। नबी के सहाबा से कहने लगा देखो तुम्हें सारी जिंदगी पढ़ना है, मुझे बस 40 दिन। कहते आज पहला दिन है, आज के बाद में 39 दिन रह जाएंगे। दूसरा दिन आया, इसने नमाजें पढ़ी, कहता है अब 38 दिन रह गए। दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, दिन कम होते गए। जब 39 दिन होने को आए, सबसे कह रहा था अब बस देखो मेरी छुट्टी होने वाली है, तुम पढ़ते रहना सारी जिंदगी भर नमाजें, मेरा काम खत्म, 40 दिन हो जाएंगे, छुट्टी। आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन। नमाज पढ़ने आया मस्जिद के अंदर। आखिरी दिन आया, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, मगरिब, ईशा। जब ईशा की नमाज पढ़ने आया, आखिरी नमाज, इसे लग रहा था ये मेरी आखिरी नमाज है। नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में घर जाने लगा, सबसे मुलाकात करता है, साहबा से कहता है चलो अब तुम पढ़ते रहना, हमारा हो गया काम। मगर मेरे अजीजों, जब नमाज पढ़ के ये चला गया, सारे सहाबा चले गए। दिन आ गया 41वां, फजर का वक्त हुआ। फजर का वक्त हुआ, नमाजी जब मस्जिद की तरफ आए, मेरे मुस्तफा के सहाबा जब मस्जिद की तरफ आए, ताजदारे मदीना के सहाबा ने देखा जो आदमी रात कह रहा था मेरी छुट्टी, कल से नहीं पढ़ूंगा, आज फजर की नमाज में सबसे पहले आके मस्जिद में बैठ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुअशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 41वें दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गए। वाह वाह। साहबा ने आकर देखा ये तो मना कर रहा था, अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में कैसे आया? मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, 41वां दिन है, सबसे पहले मस्जिद में आ गया, मस्जिद में बैठ गया। नमाज के लिए जब सबसे पहले आया, देखा तो साहबा ने मालूम किया तू तो रात तक कहता था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, रात तक कहता था सुबह से मेरी छुट्टी, क्या हुआ जो तू नमाज पढ़ने मस्जिद में सुबह सुबह चला आया, सबसे पहले फजर की नमाज में आ गया? कहने लगा रात तक तो मैं भी यही सोच रहा था, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया, वादे के मुताबिक 40 दिन मैंने नमाज पढ़ ली, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मुझे सजदे करने की जरूरत नहीं, अब मुझे बंदगी की जरूरत नहीं। कहने लगा मगर जब मैं रात जाकर बिस्तर पे सोया, जब मैं रात
जाकर बिस्तर पे लेटा, कहता है मुझे सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक है। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जिस नमाज में तेरी तबीयत को शादगी मिलती है, तेरी तबीयत को आराम मिलता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है। कहता है सारी रात में बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात करवटें बदलने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि अब नमाज के बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। कहने लगा 40 दिन की नमाज ने मुझे ऐसा बदल दिया, अब कोई मुझे रोकेगा तब भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, बल्कि अब मैं जब नमाज पढ़ूंगा तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहता है अब अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दिल को करार ही नहीं मिलेगा, सुकून ही नहीं मिलेगा। ये नमाज वो है कि बंदा पढ़ने तो लगे, दिल खुद ब खुद लग जाता है। एक अल्लाह वाले थे, एक बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता। आप लोगों का लगता है दिल? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। लगता तो 5 वक्त की पढ़ते, नहीं पढ़ते हो तो मतलब साफ है कि लगता नहीं है। मगर सुनो, जिनका नहीं लगता है उनके लिए बात बता रहा हूं, बड़े फायदे की बात बता रहा हूं, जिनका नमाज में दिल नहीं लगता। अल्लाह वाले की बारगाह में एक आने वाला के कहने लगा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन, नमाज में अगर तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे खुशखबरी सुना रहा हूं। कहा कैसी खुशखबरी? अल्लाह वाले ने फरमाया खुशखबरी ये है, अगर तेरा नमाज में दिल नहीं लगता है तो तुझे डबल सवाब मिलेगा, तू बस नमाज पढ़ता रहे। सुभान अल्लाह। नमाज में दिल भले नहीं लगता है मगर तू पढ़ता रहे, तुझे डबल सवाब मिलेगा। कहने लगा हुजूर डबल कैसे? फरमाने लगे डबल इसलिए मिलेगा, एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती, फिर भी पढ़ रहा है तो शैतान के वसवसों से, शैतान के मक्र से बच कर आ रहा है, खुद को जबरदस्ती नमाज के लिए ला रहा है। इस जबरदस्ती आने और लाने पर, दिल ना लगने के बावजूद नमाज पढ़ने पर, एक तो इस पर तुझे सवाब मिलेगा और दूसरा नमाज पढ़ने पर अल्लाह तुझे सवाब अता करेगा। फरमाने लगे अगर तेरा दिल नमाज में नहीं लगता और ज्यादा पढ़, अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाएगा, परवरदिगार तुझे मजीद सवाब अता फरमाएगा। याद रखना अजीजों, अगर दिल नहीं लगता है और ज्यादा पढ़ो ताकि अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाए। तो इस्लाम का पहला ज़ाब्ता तो यह है कि आप नमाजी बने, पहला उसूल तो यह है कि बंदा नमाजी बने। लेकिन हमने मुआशरे में ऐसे भी लोग देखे जो नमाजी तो हैं, नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाजों को बचा नहीं पाते। जितना जरूरी नमाज पढ़ना उसको बचाना भी उतना जरूरी। पहली चीज ये, आदमी नमाज पढ़े तो उसकी नमाज की क्वालिटी ये हो कि उसकी नमाज उसे बुराइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे बेहयाइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे गीबत करने से बचाए, चुगली करने से बचाए। हमने तो अपने मुआशरे में देखा है, आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, दरवाजे पे आके झूठ बोलने लगता है। आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, किबला मस्जिद के दरवाजे से उसने गीबत करना शुरू कर दिया। कोई और भी नहीं मिला तो इमाम की।
याद रखना नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज को बचाना भी जरूरी। नहीं बचा सके तो क्या, कबूल करना न करना परवरदिगार का काम है, अमल करना हमारा काम। इस्लाम ये कि हम ईमान लाने के बाद में शरीयत पर अमल करें, ईमान लाने के बाद में नमाजें पढ़ें, इबादत करें, बंदगी करें, अल्लाह से डरें। अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात दें, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो हज अगर फर्ज है हज करने जाएं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये फराइज है। इस्लाम को मानने वालों, इस्लाम पर अमल करने वालों, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित ये हैं। लेकिन हमने कितने लोग ऐसे भी देखे कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी करके आए हैं, मगर हज करने के बावजूद भी झूठ बराबर है, नमाज पढ़ने के बावजूद भी झूठ बराबर है, तमाम नेक अमल करने के बावजूद भी गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। जानते हो इस सब का असल रीजन क्या है? वजह यह है मेरे अजीजों, आज हमारे आमाल में दिखावा है, रियाकारी है, खुलूस नहीं है। इबादतों में खुलूस होना चाहिए, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। खुलूस अपनी अमल में शामिल करो, खुलूस अपने अमल में पैदा करो। खुलूस ना हो तो अमल किसी काम का नहीं, खुलूस ना हो तो अमल का कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। ये इस्लाम है, ये प्यारा इस्लाम जो बंदे को हर तरह से संवारता है, हर तरह से आरास्ता करता है, पैदा होने से लेकर कब्र की आगोश में जाने तक। इस्लाम तमाम जिंदगी का सलीका सिखाता है, इस्लाम तमाम जिंदगी गुजारने का ढंग अता फरमाता है। जब बच्चा पैदा हो आपको करना क्या है ये भी इस्लाम बता रहा है। जब बच्चा आपका बड़ा हो उसकी तरबियत कैसे करना है ये भी इस्लाम सिखाता है। जब आपका बच्चा जवान हो जाए तब वो जिंदगी कैसे गुजारे ये भी इस्लाम सिखाता है। और जब बुढ़ापा आ जाए तो बूढ़े के साथ में फिर उसकी औलाद को क्या करना है और औलाद के साथ में इस बुजुर्ग को कैसे रहना है ये भी इस्लाम सिखाता है। फिर इस्लाम ये भी सिखाता है कि जब बंदा कब्र में जाए तो कब्र में कैसे उतारना है, कब्र में उतारने का तरीका क्या है, कब्र में रखने के बाद की मंजिलें क्या हैं, आगे मुनकर नकीर आएंगे, आगे के मामलात क्या है, सब कुछ मेरे आका ने बयान फरमा दिया, सब कुछ मेरे आका ने उम्मत को सिखा दिया। ताजदारे मदीना ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया। मगर अजीजों आज हमारी हालत ये, सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद भी हमारी हालत ये बेअमल बने हुए हैं। आज अगर दुनिया के अंदर अपने मजहब के नाम लेने के बाद में सबसे बड़ी मजहब से दूरी बनाई हुई कौम अगर कोई नजर आती है तो वो मुसलमान नजर आता है। मुसलमान मजहब का नाम तो बराबर लेगा मगर मजहब से बिल्कुल दूर नजर आता है। ये मजहब से दूरी नहीं है तो क्या है कि आज हमारी हालत ये है। मजहब से दूरी नहीं तो क्या है कि ना हम शक्ल से पहचाने जाते हैं न लिबास से पहचाने जाते हैं। जबकि आपको इशारा करके तो लोग यहां तक कह देते हैं कि कपड़ों से पहचानो, मगर हमारे लोग, बड़ी अजीब बात है, हमें कल्चर जो है ना वो अमेरिका का पसंद आता है, यूरोप का पसंद आता है। हमें नसीहत के लिए तो इस्लाम और अमल के लिए हमें दूसरे कल्चर पसंद है, अमल के मामले में दूसरे कल्चर। कल्चर की बात जहां तक है ना,
अगर हमें मुस्तफा का दिया हुआ कल्चर पसंद आया होता तो हमारे चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत होती। अगर हमें कल्चर मुस्तफा का पसंद आया होता तो हमने अपनी तरबियत ऐसे, अपनी बच्चों की तरबियत ऐसे की होती जैसे मेरे मुस्तफा ने हसनैन करीमैन की तरबियत की। हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? हमारे बच्चे बिगड़ते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे गालियां देते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे रात दिन बेहयाइयों में मुलव्विस रहे, हम नजरअंदाज करते रहे। हमारी कौम की बेटियां बेपर्दा हुई, हमने अपनी आंखों को मूंद लिया। याद रखना, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सरकारे मदीना ताजदारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत से वफा करने का मतलब ये नहीं कि हम दाढ़ियां मुंडाएं फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। हम झूठ बोले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। शराबे पिए फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। जुआ खेले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। गालियां जबानों पर हो फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें। और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे साथ बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े मसाइल हैं। आज हमारा शिकवा ये हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, शिकवा है ना। लेकिन ये देखा कि हमने अपनी जबान को गालियों से गंदा किया, हमने अपनी जबान को झूठ से गंदा किया, हमने अपनी जबान को चुगली और गीबत से गंदा किया। जबान को पाक कीजिए अपनी, झूठ गीबत चुगली बदकारियों से बचिए, फिर दुआ मांगिए, फिर देखिए अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है या नहीं करता है। अच्छा, हम एक तरफ दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे। मुसलमानों की हालत बड़ी नाजुक है। हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। शहपुरा वालों एक जुमला सुनो, बेपर्दा औरतों की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते। बेपर्दा और आवारा मिजाज औरतों की आगोश में उमर जैसा आदिल पैदा नहीं होता, हुसैन जैसा शहीद आजम पैदा नहीं होता। उसके लिए माँ हजरत फातिमा जैसी चाहिए, उसके लिए माँ वो चाहिए जो पाक दामन हो, पाकीज़ा हो, जो रातों को जागकर सजदे करने वाली, अपने रब को मनाने वाली हो। माँ भी ऐसी चाहिए, तब वो पैदा होंगे। आज हमारी माएं जैसी हमारी मुआशरे की औरतें वैसे बच्चे। जब औरतें नाच रही हैं तो बच्चा भी पैदा होती नाच रहा है। जब औरतों की जबान अच्छी नहीं, गालियां हैं जबान पर, तो पैदा होने के बाद जैसे उसने बोलना सीखा, सबसे पहले उसने भी साथ साथ ये सीखा। जहां अम्मा अब्बा ये चीज ये अल्फाज सीखे तो अम्मा अब्बा को गालियां देते सुना तो फिर उसने भी गालियां सीख ली। छोटे छोटे बच्चे क्या आपने देखा नहीं, इन्हें कहां से कहीं से कोई, आप बच्चे को कलमा नमाज सिखाएं, इमाम के पास भेजें, तब जाकर सीखता है। गालियां सिखाने के लिए आपने किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, किसी स्कूल में भेजा? बताइए, किसी स्कूल में भेजा कि यहां पे गालियां सीखेगा? नहीं ना, खुद सीखा। कैसे सीखा?
जब उसके सामने बार बार गालियां दी जा रही थी, वो खुद ब खुद सीख गया। इसी तरह से अगर उसके सामने बार बार कुरान पढ़ा जाता, वो खुद ब खुद कुरान पढ़ने वाला बन जाता। अगर उसके सामने उसकी माँ नमाज पढ़ती, बाप नमाज पढ़ता, वो देखता, उसकी आंखें बार बार उस मंजर को देखती, वो भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने वाला नमाजी बन जाता। हम बच्चों को जो कहते हैं ना कि हमारे साहब नौजवान बिगड़ गए, नौजवान बिगड़ गए, नौजवान नहीं बिगड़े, पहले हमारे बुढ़े बिगड़े तब नौजवान बिगड़े। बुरा ना माने मेरी बात, पहले हमारे बुजुर्ग बिगड़े तब नौजवान बिगड़े, क्योंकि इन बुजुर्गों ने जब इनके सामने गालियां दी, ये कभी बच्चे थे, ये बचपन से जब बड़ों की गालियां सुनते आए तो इनकी जबानों पर भी गालियां आ गई। जब बड़ों से इन्होंने बचपन से देखा कि हमारे जो बड़े थे आज बुजुर्ग हुए हैं, कल जब हमने इन्हें देखा था ये डांस करते थे, तो फिर नौजवान भी वही सीखा है डांस करना। कल जो करते देखा था आज का नौजवान वही कर रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, जिम्मेदारी हमारी है, हम कैसे तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हमने जरूरी समझा है कि बच्चे के लिए जमीन खरीदना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए मकान बनाना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों की शादियां करना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए अच्छे इंतजामात करने हैं, जैसे हमने जरूरी समझा है इन सारी चीजों को, वैसे ही काश हमने जरूरी समझा होता कि बच्चों की तरबियत अच्छा करना है, हमने समझा होता अपने बच्चों को काबिल बनाना है, हमने समझा होता बच्चों को बुरे माहौल से बचाना है, बच्चों को गंदे माहौल से बचाना है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया होता हम अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाएंगे, हम अपने बच्चे को दीन का इल्म देंगे, हम अपने बच्चे को मुस्तफा की शरीयत से वाकिफ कराएंगे, ताकि हमारा बच्चा कल बड़ा होकर डांसर न बने, बल्कि ये मुस्तफा का आशिक बने, और ये झूमे तो किसी दुनिया के बेहया और बदतमीज किसी सिंगर के गाने पे नहीं, बल्कि ये झूमे तो मुस्तफा की नातों को सुनकर झूमता नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत के नगमे सुनकर झूमता नजर आए, और कुरान की आयतों को सुनकर झूमता नजर